हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज की कॉमिक फंस गया जंबू के दूसरे और अंतिम भाग में। इसका इलाज तो मैंने ढूंढ लिया है अंकल, वह देखिए। हम नक्शे की मदद से महाकाल के अड्डे तक पहुंचेंगे और फिर मैं ये लोहे की रोबोट का खोल पहनकर भीतर जाऊंगा। महाकाल की किरणें जब मुझसे टकराएंगी ही नहीं तो फिर मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। वाह बंटी, तुम जरूर एक दिन जम्मू का नाम रोशन करोगे, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। गुरु के प्राण संकट में हो और शिष्य अपनी जान बचाने की फिक्र करता रहे तो वह असली चेला नहीं हुआ ना अंकल। अब चलिए। लेकिन अगर कोई लड़ाका इस वर्दी में महाकाल से टकराए? नहीं अंकल, महाकाल से केवल जंबू टकराएगा। उधर जंबू। हा 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 हा। क्यों जंबू, कैसा लग रहा है? महाकाल, हम तुम्हारी शक्ति के कायल हो गए। तुमने जंबू को भी अपना गुलाम बना लिया। जंबू किसी का गुलाम नहीं है विदेशी चूहे। गुलाम तो तूने उस उल्टी बुद्धि डरियल को बना लिया है, जो तेरे इशारों पर बिना घुंघरू बांधे ही ताता थैया कर रहा है। महाकाल की गोबर बुद्धि पर शायद ये योजना काम कर जाए। इधर बंटी और चीफ सक्सेना नक्शे की मदद से आगे बढ़ रहे थे। चीफ, नक्शे के मुताबिक यहाँ से 1 किलोमीटर की रेंज में ही कहीं महाकाल, लेकिन किस हिस्से में है इस बात का पता कैसे लगेगा? इस माइक्रो ट्रांसमीटर द्वारा जो जम्बू से कनेक्ट है। जम्बू जहां भी गया है होगा जम्बू जहां भी होगा, ये यंत्र हमें उस स्थान तक पहुंचा देगा। इस माइक्रो ट्रांसमीटर की सुई उस तरफ संकेत कर रही है। यानी जंबू उस तरफ है। यस अंकल, शायद महाकाल भी उधर है जंबू। कुछ ही क्षणों बाद वे दोनों एक अन्य जहाज के केबिन में थे। चीफ अंकल, यहां से मैं अकेला ही उस जहाज में जाऊंगा। बंटी, अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो अपराधी उड़ जाएगा या सतर्क हो जाएगा? आप यही मेरे संकेत का इंतजार करेंगे, तब तक मैं शायद जम्बू तक पहुंच जाऊंगा। और मुझे जम्बू के इस चेले पर विश्वास है कि ये जम्बू तक पहुंच जाएगा। बंटी ने केबिन के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा ही था कि ठहरो बंटी, बेटा रुक जाओ। इस तरह तुम महाकाल नाम की उस महाशक्ति से कभी नहीं जीत सकोगे बच्चे। आप कौन है? महाकाल का गुरु कपाल तंत्र। महाकाल का गुरु? ओह, तो उस शैतान के गुरु हैं आप। अगर आप मुझे बच्चा समझकर उससे न टकराने की नसीहत देने आए तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं महाकाल के चीथड़े उड़ा देने के लिए जा रहा हूं उसकी मान में, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। आप भी नहीं। ठहरो बंटी, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया। ध्यान से सुनो बेटे, महाकाल कभी मेरा शिष्य अवश्य था, लेकिन उसने मेरे वचन की लाज नहीं रखी। गुरु का मान नहीं रखा उसने, बल्कि मुझे मारने में कोई कसर न रख छोड़ी थी। गुरु दक्षिणा के नाम पर तमाचा मारा उसने मेरे मुंह पर, और अब मैं उसे नेस्त नाबूद कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पूरी मानवता पर एक भयानक खतरा बन गया है। बंटी, तुम उससे अवश्य टकराओगे, लेकिन अकेले नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे जिस्म के अंदर। कपाल तंत्र धुएं में बदल गया और बंटी, अब तुम में वो सारी शक्तियां प्रवेश कर गई हैं जो मेरे अंदर थी। बंटी, बच्चे जाओ। अब तुम उस शैतान से टकरा सकते हो, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि आने वाले समय में तुम देश के सच्चे सेवक साबित होगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। ओह, मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव। अनजाने में मैं न जाने क्या क्या कह गया। देर मत करो बंटी, तुम जाओ। मैं यहाँ तुम्हारे संकेत का इंतजार करूंगा। ओके चीफ अंकल। उधर जंबू महाकाल के दिमाग में जहर घोलने में कामयाब हो रहा था। यह बागड़ बिल्ला तुम्हें एक ही झटके में हजम कर जाएगा। तुम तो ये भी नहीं जानते बेटे, शुतुरमुर्ग के काले शीशे के पीछे बैठे इस लकड़बग्गे ने पजामा किस देश का पहन रखा है। महाकाल, तुम जंबू की बातों में मत आना या मैं आपस में लड़ाना। नहीं, जंबू ठीक कह रहा है। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, वरना तुम्हें मेरे सामने आना चाहिए। अगर तुम 20 सेकंड के अंदर मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मेरे कारनामे पढ़ सुनकर कोई भी देश मेरा साथ देने को तैयार हो जाएगा। महाकाल, चीफ से अदब के साथ बात करो। वाह बेटे जंबू, चल गया तेरा चक्कर। ओ, दूसरे ही पल तुम। आ महाकाल, रुक जाओ महाकाल। महाकाल के साथ बेअदबी की है इसने। खच! और तुम्हारे 20 सेकंड भी पूरे हो चुके हैं। नहीं महाकाल, बेवकूफी मत करो। सर बूम। देखा महाकाल, निकल गया ना विदेशी चूहा बिल बनाकर। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहा जंबू। अगर तुम मुझसे मिल जाओ तो मेरा काम और आसान हो सकता है। मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट दे रहा हूं। उसके बाद अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। अचानक जैसे बिजली सी कौन पड़ी। धाक! साक!
ट्राक उफ। इसी के साथ नीचे गिर पड़े महाकाल की आंखों में चिंगारियां छूट पड़ी और नाभि से वही अद्भुत किरणें। आ! बुलडॉग ने बाहर जंप लगा दी। महाकाल भी उसके पीछे बाहर निकल गया। तुझे बड़ी बुरी मौत मारूंगा बुलडॉग। ठीक उसी पल भीतर, क्यों जंबू, कैसा लग रहा है महाकाल के इस चक्रव्यूह में फंसकर? आए, ये कौन है भाई? तुम्हारा बंटी। बंटी? लेकिन बंटी, तुम इस रूप में, कहीं मेरी आंखों को मलेरिया तो नहीं हो गया? नहीं जंबू, ये सारा करिश्मा गुरुदेव का है। बंटी एक ही सांस में उसे कपाल तंत्र के बारे में बताता चला गया। ओह, तो ये है उस लकड़बग्घे की महाशक्ति का राज। आप धन्य हैं गुरुदेव। जंबू का प्रणाम स्वीकार करें। प्यारे बंटी, जल्दी से मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकालो। वह औंधी खोपड़ी महाकाल बुलडॉग का क्रियाक्रम करके वापस आता होगा और वापस आते ही वो मेरी पुदीने की चटनी बनाएगा। अभी अभी लो जंबू। बंटी के नेत्रों से महाज्वाला निकली और जंबू, महाकाल का सारा जादू टूट जाएगा। जियो बंटी प्यारे जियो, आज तो रुमाल फाड़कर धोती कर दी तुमने। जबकि महाकाल ने सबके देखते ही देखते बुलडॉग को कई टुकड़ों में बदल दिया। खच खच खच। वह दृश्य देखते ही गार्ड्स की गनें गरज उठी। हाय, ये उफ, ये क्या? हा 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 हा। महाकाल इस दुनिया को हिला कर रख देगा। तभी महाकाल, पहले बंटी को तो हिला कर दिखा दे। ओ तू तू कई बार मेरे हाथों से बच निकला छोकरे, लेकिन इस बार तेरी चिता भी जंबू के साथ जलाऊंगा। मुझे इसे चकमा देना है ताकि जंबू इसकी नाभि से बेल्ट उतार दे। फिर इधर से महाकाल ने बंटी पर वार किया। इधर से जंबू ने महाकाल पर। बंटी एकाएक अपने स्थान से गायब हो गया। जबकि उसी पल जंबू का वार चल निकला। अरे! जंबू के विध्वंसक किरणें महाकाल की गेंद पर झपटी। शीशे की गेंद के परखच्चे उड़ गए। नहीं! इसी पल बंटी की ठोकर महाकाल के सिर पर पड़ी। महाकाल, तूने बहुत से निर्दोष लोगों का खून पानी की तरफ बहाया है। आह! आज मैं तेरे जिस्म का कतरा कतरा खून बहाकर उन सबकी मौतों का बदला लूंगा। था उफ! जियो मेरे लाल बंटी। कस कस कर इसे कसकर एक झापड़ मेरी तरफ से भी देना। ताक! महाकाल क्रोध से गरज पड़ा। मैं जान गया हूं गुरुदेव, इस लड़के की चमत्कारी शक्ति का राज तुम हो। अपने शिष्य की शक्ति का रहस्य तुम ही ने बताया है। यह फरेब है, छल किया है तुमने मेरे साथ। गुरु कपाल तंत्र का अक्स हवा में प्रकट हुआ और तुमने तो मुझे समाप्त कर देने में कोई कसर न रख छोड़ी थी महाकाल। अगर वह गुप्त संकट द्वार न होता तो शायद मैं ज्वालामुखी से कभी बाहर न निकल पाता। अगर तुमने मेरे वचन की लाज रखी होती तो तुम्हें आज ये दिन न देखना पड़ता। कैसा वचन? मैंने कोई वचन नहीं दिया था तुम्हें। मेरे वचन देने से पूर्व ही ज्वालामुखी फट पड़ा था। ज्वालामुखी तो तुम्हारे रूप में तब भी फटता शिष्य, जब तुम मुझे वचन दे भी देते। हाँ, जरूर फटता। अब भी फटेगा। गुरु शिष्य का नाता तोड़ दिया मैंने। आज महाकाल इस दुनिया को जला डालेगा। इससे पहले जंबू तुझे दोजख की आग में झोंक देगा। महाकाल टिशू। महाकाल का त्रिशूल जंबू से टकराया। टनाक! ओह! काक! एक धमाके के साथ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जंबू ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। बेटे दड़ियल, आज मेरी कई दिनों की इच्छा पूरी हो गई। बंटी की आंखों में उतरा खून भी जंबू देख चुका था। दूसरे ही पल तुम थप। यह रहा है इंसान के खून का गारे की जगह इस्तेमाल करके सपनों की इमारत बनाने वाले विश्व सम्राट का हश्र। तभी एक लॉकेट बंटी के गले में आ पड़ा। एक स्वर गूंजा। बंटी बेटे, इसे हमेशा मेरे आशीर्वाद के रूप में अपने गले में ही रखना। ओह, गुरुदेव की आवाज। लो बंटी, तुम्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया और हमें महाकाल से मुक्ति। और इस प्रकार वह भयानक खतरा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जंबू सीरीज की अगली कॉमिक्स जंबू और ऑक्टोपसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।